स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, धनतेरस की आप सभी को और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि कल के मतलब अगले साल के इसी समय पर आप लोग रेलवे में रहेंगे और आपका बहुत बढ़िया कम से कम लाख रुपए तक तो कमाई लिए रहेंगे, मतलब लखपति बन जाए रहेंगे। मेरी तरफ से ये शुभकामनाएं हैं आप सभी को। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, मैं फिर से यही बताना चाहूँगा कि कुछ और डाटा मिले हैं कि लोगों के परसेंटाइल कम हुए हैं। वो क्यों कम हुए हैं और उनका मार्क्स कैसे मतलब उनका जो है वो परसेंटाइल कम हो रहा है, क्यों हुआ है और कैसे बढ़ेगा, ये बताऊंगा। रिवाइज्ड आंसर की ग्रुप डी के बारे में बताऊंगा कि एक्सपीरियंस के आधार पर रैंक आईक्यू वाले ने खुद क्या कहा है, इस पर भी बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। और आपका परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट हो रहा है ये बताऊंगा दोस्तों, और अटेंडेंस के आधार पर आपको कितने में रहना है ये सारी जानकारी दूंगा। तो आज के वीडियो में बने रहिए दोस्तों अभी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ जो कैंडिडेट्स हैं उनका परसेंटाइल कम हो रहा है उसका रीज़न बताऊंगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जूम करके दिखाना चाहूँगा मैं, है ना। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कैंडिडेट का 49 से दोस्तों 45 हुआ है। मैं आईडी और नेम को हटा दिया हूँ क्योंकि ये प्राइवेसी मैटर करता है। सौदर्न रेलवे चेन्नई का है दोस्तों, 49 से 45 हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कारण बताऊंगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से 49 से 38 हुआ है परसेंटाइल। क्यों हुआ है, क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 49 से 47 हुआ है परसेंटाइल स्कोर। 52 से 49 हुआ है, ठीक है, SECR में अपने बिलासपुर जोन में। और एक कैंडिडेट है जिसका 52 से 43 हुआ है। लोग अनसेटिस्फाइड है इस रैंक आईक्यू के परसेंटाइल से, ठीक है। और एक यहाँ पर देख सकते हैं इसका तो 50 से डायरेक्ट इनका सेंट्रल रेलवे मुंबई के एक कैंडिडेट है, 50 से 35 हो गया है। तो मैं इसको बताऊंगा कि ये परसेंटाइल स्कोर कब और कैसे बढ़ेगा, ठीक है। 46 से 33 हो गया बेचारे कैंडिडेट लोगों का। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के वीडियो में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कैलकुलेशन हो रहा है परसेंटाइल का, उससे पहले ये बताऊँगा कि कितने कैंडिडेट लोगों ने इस शिफ्ट में, एक कैंडिडेट है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये बंदा है 49 से 38 हुआ है, 22 सितंबर का इनका एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में। तो इनके जोन के पैरेलल कितने कैंडिडेट्स ने रैंक आईक्यू पर अपडेट दिया, तो 2275 कैंडिडेट्स ने रैंक आईक्यू पर पैरेलल, मतलब कोई कोलकाता से दे रहे हैं तो कोई और, जो भी, मेरे को खैर आइडिया नहीं कि कौन कौन से उस फेस में किसका हुआ था एग्ज़ाम। तो मैं बस ये बताना चाहूँगा कि कैसे आपका बढ़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 2275, इतने कम कैंडिडेट्स लोगों ने क्या किया है इसमें दिया है। मेरा कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जब 2275 में, है ना, जैसे मैं अभी बताया 2275 में सिर्फ 2275 लोगों ने जब 22 सितंबर के समय में 2 से 3 जो भी जोन का एग्ज़ाम हुआ होगा, सभी का ये इंक्लूड करके ओवरऑल शिफ्ट का ये रैंक बताया है ना। तो इसमें दोस्तों उनका शिफ्ट के अनुसार नहीं दिया, ये एक इसका ड्रॉबैक है रैंक आईक्यू का। तो ये ऑल ओवर शिफ्ट के अनुसार बताया। हालांकि यहाँ पर भी बताया है कि रैंक जोन प्लस शिफ्ट, है ना। यहाँ पर ये बताया है कि रैंक जोन प्लस शिफ्ट 691 999 में। तो ये कैसे बढ़ेगा दोस्तों, ये मैं बताऊंगा कि आपका ऐसे कैंडिडेट का मार्क्स कैसे बढ़ेगा। मान करके चलिए ये रैंक जोन प्लस शिफ्ट जो बताया है 691 है इनका रैंक, और 999 कैंडिडेट्स है। ये दोस्तों रैंक आईक्यू ने खुद क्या बोला था इसके बाद बताऊँगा। ये जब यहीं पर ये 999 से जब ये 10,000 हो जाएगा और इनका रैंक 691 है, तो यही चीज़ क्या हो जाएगा, थोड़ा ये अंडर 5000 से 6000 में आ जाएंगे। क्योंकि ये रीज़न मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि लगभग यहाँ पर एक अटेंडेंस देखिए, मान के चलिए कि 1,20,00,000 फॉर्म अप्लाई किए हैं और उसमें 45% परसेंटेज 54,000 कैंडिडेट्स लोगों ने
आए हैं एग्ज़ाम दिलाने। उसमें भी दोस्तों लोगों ने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही कम की हैं। आप मान करके चलिए कि 20 से 30% लोग ही अच्छे कैंडिडेट हैं जो तैयारी किए हैं। तो इन्हीं लोग में कंपटीशन है और इन्हीं लोग के आधार पर आपका ये होना है। तो ये 20 से 30% अगर आप 54 लाख में देखें या 60 लाख भी मान करके चलिए तो 12 लाख होता है से 15 लाख की। इन्हीं 15 लाख में कैंडिडेट्स में दोस्तों आप लोगों का कंपटीशन है। बाकी जो है ना, ये जो 45 लाख बाकी कैंडिडेट्स है, इन लोग बहुत कम वाले हैं और इन्हीं लोग आपका क्या है परसेंटाइल स्कोर बढ़ाएंगे, ये मेरा श्योर दावा है। अभी का रैंक आईक्यू के परसेंटाइल में अगर आप लोग नाखुश हो रहे हैं, पीटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो ज़रूर कीजिए। क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ 2 से 5 हज़ार कैंडिडेट्स का किस्मत ज़रूर चमकता है और चमकेगा भी। ठीक है, तो आप लोग पीटी की तैयारी ज़रूर कीजिए। मैं आपको एक डाटा बता दिया कि इन लोग क्या है, इन लोग आप लोग से मैक्सिमम चांसेस है कि आप लोग का परसेंटाइल बढ़ाने में मदद करेंगे। ये एक डाटा हो गया। अब ये मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि रिवाइज्ड आंसर की ग्रुप डी का कब आएगा। तो दोस्तों इसकी तो अभी तक खैर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन कई यूट्यूबर्स ने बताया कि होना चाहिए। 2018 के ग्रुप डी में नहीं हुआ था दोस्तों रिवाइज्ड आंसर की। डायरेक्ट आंसर की आया था 4 जनवरी को और डायरेक्ट 4 मार्च को, जस्ट 2 महीने बाद उसका पीटी के लिए कॉल लेटर आ गया था, नॉर्मलाइज स्कोर आ चुका था। ठीक है, तो रिवाइज्ड आंसर की नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। 1 से 2 महीने के अंतर्गत दिसंबर तक में आपका पीटी के लिए कॉल लेटर आ जाएगा। डायरेक्ट नॉर्मलाइज स्कोर विथ परसेंटाइल नॉर्मलाइज स्कोर ना, ये आ जाएगा। और जैसे ग्रुप डी में नहीं हुआ था वैसे एएलपी और जेई में भी नहीं हुआ था दोस्तों रिवाइज्ड आंसर की। हालांकि अभी के डेट में हम लोग का 2021 का जो जीडीसी हुआ है ना, उसका रिजल्ट जब आया हमारा 2022 में, तो जीडीसी में रिवाइज्ड आंसर की किया हमारा, उसमें क्या है 1 से 2 क्वेश्चन सही हो गया और उसी में मेरा मतलब खेला हो गया। तो रैंक आईक्यू वाले ने खुद क्या कहा है ये मैं आप लोग को बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं ये बताऊंगा कि रैंक आईक्यू वाले ने क्या कहा है। आप लोग जब गूगल करेंगे रैंक आईक्यू करके, ठीक है, तो एक इंटरफेस खुलेगा, उसमें आप लोग को मैं समझा दे रहा हूँ कि रैंक आईक्यू वाले ने क्या कहा है। जो मैं बोला हूँ ना अभी कि परसेंटाइल बढ़ेगा, वही चीज़ इन्होंने भी किया है, तो प्लीज़ डिमोटिवेट मत होइए। देखिए रैंक आईक्यू आरआरसी ग्रुप डी परसेंटाइल इज अप्लाइड, शिफ्ट वाइज डाटा इज कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग द परसेंटाइल। मतलब क्या है दोस्तों, शिफ्ट वाइज डाटा को कैलकुलेट किया गया है। किसके लिए दोस्तों, परसेंटाइल को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या बोला है, जोन प्लस शिफ्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज इट इज नॉट मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन। तो आप लोग भी ये मत डरिए कि हम लोग का सामना बहुत लोगों से नहीं है दोस्तों, बस आप लोग के शिफ्ट में कितने लोग हैं उसमें आप टॉप 20 में रहिए, मतलब टॉप 80 परसेंटाइल में रहिए, तो आपका सिलेक्शन है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, परसेंटाइल चेक्स द रिलेटिविटी अमॉन्ग शिफ्ट्स इफ योर परसेंटाइल। मतलब क्या है, परसेंटाइल की कैसे चेक होता है, आपके शिफ्ट में क्या है, ठीक है, आपका रैंक। इफ योर परसेंटाइल स्कोर इज 16 रैंक आईक्यू, अगर आपका परसेंटाइल स्कोर 60 है तो आपका अप्रॉक्स अबव 90 हो जाएगा। अगर आपका यहीं पर 40 है तो वो 50 के ऊपर भी हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग घबराइए मत, पीटी का तैयारी कीजिए। यहाँ पर एक चीज़ और क्या बोला है, रीजन इन रैंक आईक्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ शिफ्ट इज अप्रॉक्स 1000। ठीक है, मतलब 1000 में 1000 2000 3000 में रहते हैं एक शिफ्ट में, जबकि एक्चुअल केस में क्या होता है दोस्तों, एक्चुअल केस में इट विल बी इन लैक। देखिए यहाँ पर बोला है और यहाँ पर क्या बोला है, तो इसीलिए क्या है, रैंक आईक्यू में लोगों ने सिर्फ 1.5 लाख लोगों ने ही एनरोलमेंट किया है और अपने स्कोर देखा है। अभी और भी बहुत कैंडिडेट्स बाकी है, इसीलिए बोल रहा है कि शिफ्ट वाइज सिर्फ 1000 से 2000 4000 का ही कैलकुलेशन हुआ है, जबकि ये लैक में है एक्चुअल में। इसीलिए कंक्लूजन क्या बोल रहा है, टू गेट आइडिया अबाउट योर सिलेक्शन रिफर रैंक्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन एंड नॉट द परसेंटाइल स्कोर। इसलिए परसेंटाइल स्कोर पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए, अपना जो रैंक आया है नॉर्मलाइजेशन के बाद उस पर फोकस कीजिए। तो रिक्वेस्ट क्या है, नॉट एवरीवन हैज़ नॉलेज अबाउट दिस वर्क, अबाउट हाउ दिस वर्क, सो प्लीज़ हेल्प पीपुल अंडरस्टैंड दिस। तो इसीलिए यहाँ बहुत लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए इसके बारे में लोगों को बताइए। ठीक है, तो ये रैंक वाले आईक्यू वाले ने कहा है। तो चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसमें जो चौथा पॉइंट मैं बोला हूँ कि देखिए वहाँ पर जो मैं चौथा पॉइंट बोला हूँ कि आपका परसेंटाइल कैसे चेक हो रहा है, ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका रैंक कैसे चेक हो रहा है। जैसे इस कैंडिडेट का ओवरऑल शिफ्ट में 1401 रैंक है 2275 में। ओवरऑल शिफ्ट क्या है,
आधार पर 2 से 3 4 जोन जितने कभी उस शिफ्ट में हुआ है एग्ज़ाम, मान के चलिए इनका एग्ज़ाम कब हुआ है, देखिए इनका एग्ज़ाम हुआ 22 सितंबर को, उस तो पैरेलल में उनके जो भी एग्ज़ाम हुआ, जो भी जोन का एग्ज़ाम हुआ था, उन्होंने एनरोलमेंट किया 2275। ये चीज़ 50,000 भी जा सकता है दोस्तों, उस मतलब आपका शिफ्ट अनुसार, है ना, ओवरऑल शिफ्ट में मतलब 2 से 4 जोन को मिला के। लेकिन कितने कैंडिडेट्स लोगों ने एनरोलमेंट किया, 2275 लोगों ने बस। तो इसलिए आप लोग डिमोटिवेट मत होइए, अभी आप लोग के बहुत लोग आगे बढ़ाने के लिए हैं। तो 1401 रैंक है आपका, इसी के आधार पर परसेंटाइल कैलकुलेशन कैसे हो रहा है चलिए देखते हैं। देखिए 1401 रैंक है और 2275, ये 2 वर्ड को याद रखेगा, है ना। परसेंटाइल का मैं आप लोग को फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए 2275 में उनका रैंक कितना है, 1401। तो 1401 को माइनस कर दीजिए, 874 लोग हुए, ठीक है। तो यही जो 874 है ना, आप सिर्फ 874 लोगों से आगे हैं, तो इसको टच कीजिए आप लोग। 874 अब 874 को आप डिवाइड कर दो 2275 में, तो कितना हुआ दोस्तों, 38.41। तो इसी और इसको जब आप 100 से गुणा कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसी तरीके से रैंक IQ पे कैलकुलेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पर 38.41 है और यहाँ पर देखिए परसेंटाइल इनका 38.43, मतलब अप्रॉक्स में इसी तरीके से कैलकुलेशन हो रहा है दोस्तों, ठीक है। और बाकी इस तरीके से नहीं हो रहा है कि इस तरीके से ही ओवरऑल शिफ्ट वाला पॉइंट ही बस आप लोग नोट किए, बाकी इस तरीके से नहीं हो रहा है, मैं पूरा कैलकुलेशन कर लिया। तो दोस्तों आज के जो वीडियो है ना, मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग के लिए अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी नॉर्मलाइजेशन का खेला होना बाकी है परसेंटाइल के बेस में, है ना। और मैं जो बताया दोस्तों कि 15 से 20 लाख ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो अच्छे तैयारी किए हैं, उसी में आप लोग को लास्ट 3 लाख में आना है ना। तो आपकी मतलब 3 लाख के हिसाब से मान के चलो 18 लाख भी तो 1/6, है ना। तो इस तरीके से आपको टॉप 5 से 6% लोगों में आना है, तब आपका PUT में सिलेक्शन होगा। ये ट्रू और सत्य बात है। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ धनतेरस, शुभ दीपावली।